नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं कि आपका नाम सुन के या आपकी तस्वीर देख के इनको कैसा महसूस होता है, क्या इनके दिमाग में चलता है। सो कार्ड्स, पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स का। देखिए इमीडिएट इमोशनल रिएक्शन इनका है, जहाँ पे एक प्यारी सी फीलिंग आती है। पेज ऑफ कप्स एक बहुत ही इमोशनल सॉफ्ट सी एनर्जी है, जहाँ पे दिल में थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी क्यूरोसिटी जागती है। ये इनका इनोसेंट साइड है जो आपको देख के कहीं एक्टिव हिट हो जाता है। सो दिल करता है कि आपको मैसेज करें या कुछ अच्छा सा बोलें, कुछ छोटा सा एक मैसेज कर दें, चाहे ये जैसे आई मिस यू टाइप्स मैसेज। सो जैसे इनका दिल एकदम से पुरानी हो सकता है मेमोरीज या कुछ नया क्रिएट करने में लग जाता हो इस कनेक्शन में। सो कभी कभी वो सोचते हैं कि जैसे थोड़ा मच्योर तरीके से फीलिंग्स को हैंडल किया जाता है या एक्सप्रेस कर पाते। ये कार्ड कई बार ये भी दिखाता है कि आप उनके लिए एक फ्रेश स्पेशल वाइब की तरह उनकी लाइफ में हैं। चाहे कितना भी टाइम बीत जाए, बट आप एक वो फ्रेश एनर्जी लेके आते हैं इनके साथ। एस ऑफ कप्स नाउ, यहाँ पे एक डीप इमोशनल बॉन्ड आपके साथ फील करते हैं, एक रिन्यूअल चाहते हैं आप, जैसे एक डिज़ायर इनकी है, एक फुलफिलमेंट इनकी है। आपको देखते ही जैसे दिल के गिटार जो बजते हैं, दिल में बजी गिटार। सो बहुत सारी फीलिंग्स छुपी हुई हैं जो बोल नहीं पाते हैं शायद, पर अंदर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं यहाँ पे। तो लिटरली एक प्यार का फाउंटेन जैसे इनके मन में इमोशंस फ्लो करते हैं। उसमें ये खुशी, लॉन्गिंग, गिल्ट, रिग्रेट, कई सारी एनर्जीज लेके आ सकता है डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या सिचुएशन हो। यहाँ पे उनको ये एडमिट करने में लेकिन दिक्कत होती है कि आप अभी भी उनके दिल में राज करते हैं टाइप्स। तो आपके नाम से इनको ये रियलाइजेशन होती है कि शायद इनका दिल पूरी तरह से किसी और के लिए खुला नहीं है, आप पे अभी भी कहीं ना कहीं अटका हुआ है। सो दिल में उम्मीद है इनके कि आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हो सकती है। ये बोलेंगे नहीं क्योंकि ये इनके हिडन इमोशंस की बात हो रही है। अब अगर आपको ये रीडिंग आपके दिल से कनेक्ट हो रही है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मून, ये जो है एक तो कंफ्यूजन में बहुत रहते हैं इनके फियर्स भी बहुत सारे हैं और इनसिक्योरिटीज़ भी शायद हैं। सो इमोशंस इनको कभी कभी ओवरवेल्म कर देते हैं आपके। इनका दिल और दिमाग एक ही टाइम पे बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ लिखता है। वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। एक तरफ तो ये फैंटेसाइज करते हैं कि आप उनके साथ एक परफेक्ट सिचुएशन में हैं, एक परफेक्ट फ्यूचर में हैं। दूसरी तरफ इनको फियर होता है कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, या कहीं चीज़ें उस तरह से नहीं हुई जैसा हम चाहते हैं और कोई इश्यूज हो गए। हर किसी के लिए डिफरेंट सिचुएशंस होंगी, तो जो भी आपके पर्टिकुलर फियर्स हैं, तो इनको क्लैरिटी नहीं मिलती है ये फीलिंग सच में है या सिर्फ इनकी इमेजिनेशन है। यहाँ पे भी कहीं एक प्रॉब्लम आती है इनको, इसलिए ये साइलेंट हैं या रहते हैं। सो इनका डर इनकी होप और उम्मीद से ज़्यादा पावरफुल है यहाँ पे। प्यार भी है, डर भी है, सो वो एक प्रॉब्लम है ना। इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है इनको 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके नाम पे कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट अंदर शुरू हो जाती है। दिल कुछ बोलता है, दिमाग कुछ बोलता है। सिमिलर एनर्जी है, मून की तरीके वाली ही एनर्जी है। कई बार कुछ लोगों के लिए ऐसे भी हो सकता है कि ईगो कुछ बोल रहा है और दिल कुछ और बोल रहा है। तो टग ऑफ वॉर कभी ख़त्म ही नहीं हो पाता ये। कभी वो रेडी हो जाते हैं, मुझे लगता है, आपको मैसेज करने के लिए, पर फिर सडनली याद आता है कि इनका तो ईगो बहुत बड़ा है सो कैसे कर सकते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट इनको इमोशनली एग्जॉस्ट कर देता है। ये कार्ड नॉर्मली उनकी इमोशनल
ट्रिगर हैं आप उसको दिखाता है। आपका नाम जैसे पूरा सिस्टम एक्टिवेट इनका हो जाता है उसको देखते ही या सुनते ही। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये है जब आप फैंटेसाइज करते हैं, डे ड्रीम्स चल रही हैं आपकी, आपके बारे में इमेजिन एक तो ये करते हैं बहुत ज़्यादा। उनकी इमेजिनेशन में एक जो टॉपिक कांस्टेंट है जो कभी बंद नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, वो हैं आप। हर तरह के सिनेरियो सोचते हैं लेकिन डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या सच में चाहते हैं। मतलब तीनों का आज उसी तरह की एनर्जी लेके आ रहे हैं, मैं क्या करूँ यहाँ पे। सपनों और रियलिटी में कंफ्यूज्ड रहते हैं। ये इंसान आपको देख के बॉलीवुड स्क्रिप्ट्स लिख चुके होंगे, ओके, फ्यूचर प्लान्स, अपॉलॉजीज, रोमांटिक मोमेंट्स, बट प्रॉब्लम है कि सिर्फ सोचने में एक्सपर्ट है, करने में इनसे कुछ नहीं होता, फिसड्डी है। इनको खुद नहीं पता क्या चाहिए, तो मन का कंफ्यूजन दिखा रहा है ये कार्ड इनके, और ओवर रिएक्टिव इमेजिनेशन को दिखाता है। तो सपनों में आप उनके साथ हैं पर रियलिटी में ये टाई फिस है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखिए ये एक बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है पर ये बेटर है ये जो अभी केओस सा मचा हुआ था उससे। ये एनर्जी है जहाँ पे मैं कॉन्शियसली चलूँगा, मैं अभी कुछ एकदम से एक्शन नहीं लूँगा, बट जब लूँगा तो वो प्रॉपर एक्शन होगा या लूँगी। यहाँ पे इनको लगता है कि इनको पेशेंटली आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये कोई इम्पल्सिव एक्शन नहीं लेना चाहिए इनको। कोई हो सकता है ये बहुत इनकंसिस्टेंट रहे हों और इनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो इनकंसिस्टेंसी नहीं चल सकती है और उनको उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो ये इंसान आपकी फ़ोटो देख के या नाम पढ़ के इमोशनल रोलर कोस्टर पे तो चले ही जाते हैं, जैसे प्यार, डर, सपने, इम्पल्सिव अर्जेस, फिर स्लो डाउन हो जाना, उसका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ये। इनके मन में आप अभी भी वही एक कहानी हो जो ये कंप्लीट करना चाहते हैं पर वो कंप्लीट नहीं हो रही है। पर जो फीलिंग्स आप किसी के दिल में जगाते हैं वो आपकी वैल्यू डिफाइन नहीं करता है। ठीक है, आपके बारे में सोच के ये थोड़ा सा केओटिक सा सिचुएशन में आ जाते हैं और इनको मन करता है आपकी तरफ आने का, कनेक्शन फील करते हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी इनके लिए किसी के लिए भी रोक दें। आप जो भी कर रहे हैं उस पर फोकस करते रहिए। इस इंसान को इस कंफ्यूजन से निकलने की ज़रूरत है और जब तक ये इस कंफ्यूजन से नहीं निकलते हैं आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। दैट वाज द रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।